नमस्कार। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था। इस वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याओं, अप्सरा और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि चैवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर चैवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने भी पाप कमाया, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप मिट गए और उसे भी पापों से मुक्ति मिल गई। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी के नाम से सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्यों को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।